morning, friends. Good morning, everyone. So, कल हमने कंप्लीट किया था कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडेड रेशियो. यू माइट रिमेंबर. डू यू रिमेंबर माय फ्रेंड्स? व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों भी आंसर दिया करो. ओके. प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशियो. प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस. याद है बच्चों? व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. What is triplicate ratio of A is to B? A cube is to B cube. What is sub duplicate ratio of A is to B? Under root A is to under root B. What is sub triplicate ratio of A is to B? Cube root of A is to cube root of B. याद आ रहा है आपको? What is inverse ratio of A is to B? B is to A. तो ये सबका मिक्स होके क्वेश्चन आया तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं. Compounded ratio is product of antecedents is to product of consequence. याद आ रहा है बच्चों? मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 36 तक कल हम कंप्लीट किए थे. नोट्स है ना बच्चों सबके पास? एंड ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के कुछ पेजेस है. यही आपको बुक मिलने वाला है. समझ पता है ना आपको ये? यस. तो पॉइंट नंबर 37, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड बी इज टू ए. क्या आएगा बताओ आंसर? चलो टेल मी व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स माय फ्रेंड्स? ए स्क्वायर. आर यू श्योर? A into A. And what is product of consequence? B square. So whether answer is A square is to B square. A square is to बोलो B square. Do you agree my friends? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? आप बताओ. ओके, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो सही है क्या? If a ratio is compounded with itself, we get its duplicate ratio. अगर मैं ए इज टू बी को ए इज टू बी के साथ ही कंपाउंड किया तो क्या आंसर आता है? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. जो ए इज टू बी का कंपाउंड, जो ए इज टू बी का डुप्लीकेट रेशियो है. तो बताओ मेरे साथ एक क्या सेंटेंस था? बोलो. इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ वी गेट इट्स डुप्लीकेट रेशियो. वी गेट इट्स डुप्लीकेट रेशियो. ए इज टू बी को मैंने अगर ए इज टू बी के साथ ही कंपाउंड किया तो क्या मिलता है? ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर. जो ए इज टू बी का क्या है? बोलो डुप्लीकेट रेशियो. Okay, next question है 38. If a ratio, find the compounded ratio of A is to B and A square is to B square. हाँ बोलो क्या आंसर है? A cube is to B cube. A cube is to B cube. इससे अपने को क्या पता चल रहा है बच्चों? If a ratio is बोलो compounded with its duplicate ratio, we get its triplicate ratio. If a ratio is compounded with its बोलो duplicate ratio, we get its triplicate ratio. I hope you are getting this. Yes or no? अब बताओ. What is compounded ratio of 8 is to 11 and 11 is to 8? Tell me, is it 88 is to 88? Which is equal to 1 is to 1. जिसका simplest form क्या है बच्चों? तो इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या? बताओ. If a ratio is compounded with its inverse ratio, we get ratio of equality. Answer is always be ratio of equality. Do you agree? If a ratio is compounded with its बोलो duplicate ratio. If a ratio is compounded with its duplicate ratio, we get triplicate ratio. If a ratio is compounded with itself, we get duplicate ratio. If a ratio is compounded with its inverse ratio, we get ratio of equality. ये तीनों सेंटेंस याद रहेंगे क्या? रट्टा मारना पड़ेगा या वैसे भी याद हो जाएगा? वैसे भी अपने को अगर कंसेप्ट समझाए तो याद हो जाएगा ये. तो चलो बताओ ये तीन सेंटेंस हम अभी ऊपर के तीन क्वेश्चन से क्लैरिटी है क्या? बताओ क्या है ये? इफ अ रेशियो, ये तो आपके पास ऑलरेडी टाइप्ड है ना. इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट इज इट्स बोलो डुप्लीकेट रेशियो. लिखो रिजल्ट इज इट्स बोलो डुप्लीकेट रेशियो. समझ रहा है क्या भाई? रिजल्ट क्या है उसका? डुप्लीकेट रेशियो. देन इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशियो देन रिजल्ट इज इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो. रिजल्ट है उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो. नेक्स्ट, इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स इनवर्स रेशियो, रिजल्ट इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी. Result is ratio of equality. Do you agree? That is ratio of equality, that is
1:1. कोई भी रेशियो ऑफ इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 ही होता है. कोई भी रेशियो ऑफ इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? 1:1. तो ये ऊपर के तीनों पॉइंट क्लियर है बच्चों. इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स डुप्लीकेट रेशियो वी गेट इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो. इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इट्स इनवर्स रेशियो वी गेट रेशियो ऑफ इक्वालिटी. इफ अ रेशियो इज कंपाउंडेड विथ इटसेल्फ वी गेट डुप्लीकेट रेशियो. समझा क्या? ओके. आज हम कुछ छोटे मोटे कैलकुलेटर के ट्रिक सीखेंगे. नॉट ऑल, बट जितना भी अपने को बेसिक पता होना चाहिए उतना सीख लेते. चलेगा ना बच्चों? सबके पास कैलकुलेटर है ना? एवरीवन हैज गॉट द कैलकुलेटर. अभी तक तो आ जाना चाहिए था कैलकुलेटर. बराबर है ना? या नहीं? टाइम नहीं मिला? चलो, आप सबके पास कैलकुलेटर है ऐसे एज्यूम कर लेता हूं मैं अभी, बारिंग 1 और 2 स्टूडेंट्स. है सबके पास कैलकुलेटर? ओके. अब अपने को कुछ बहुत बेसिक ट्रिक्स आज बता रहा हूं, बाकी हम जैसे जैसे आगे काम में आएगा वैसे वैसे मैं बता ही दूंगा आपको. चलेगा बच्चों? अपने को 64 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है. तो ना कुछ कुछ बच्चे एकदम नए नए जो रहते हैं वो ऐसे स्क्वायर रूट का बटन पहले दबाते हैं फिर 64 करते हैं. ऐसा नहीं करने का. पहले कैलसी पे 64 टाइप करने का और फिर स्क्वायर रूट का बटन दबाने का. समझा क्या? 64 फिर स्क्वायर रूट का बटन. हाँ बोलो क्या है? 8. समझा क्या आपको ये? तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लाते समझा ना? टेक्स बोलो, टेक 64 ऑन कैलकुलेटर. बराबर है ना बच्चों? देन प्रेस, उसके बाद क्या करें? देन प्रेस स्क्वायर रूट का बटन. देन प्रेस बोलो स्क्वायर रूट का बटन. क्या आंसर है फिर इसका? बोलो 8. इसमें कोई डाउट है बच्चों? अच्छा सुनो ध्यान से, भी ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? 64 का स्क्वायर रूट क्या है फिर? 8. ध्यान दे रहे हो? ओके. एक काम करो, कैलसी पे 16 ले लो. 16 लिए क्या बच्चों? 16 लिए क्या? 16 का स्क्वायर रूट क्या है? बोलो 4. एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2. तो और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया आपने. तो आप मुझे बताओ, ये 16 का फोर्थ रूट आया ना बच्चों? 16 का कैलसी पे ले लो 16. प्लीज बच्चों कैलसी पे ले लो 16. लिया आप लोग? एंड एक काम करो, 16 आपने कैलसी पे लिया ना, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस करो. स्क्वायर रूट का बटन 2 बार प्रेस करो. हाँ बोलो क्या है आंसर? 2. मतलब ये क्या क्यूब रूट है क्या? नहीं. क्या है ये? फोर्थ रूट. क्या है ये? बोलो. तो कैलसी पे फोर्थ रूट कैसे लाते समझा क्या आपको? कैसे लाते बोलो? स्क्वायर रूट का बटन स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट का बटन और एक बार फोर्थ रूट. समझता है क्या? इन शॉर्ट देखो, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये फोर्थ रूट ऑफ 16 का आंसर क्या है? बोलो 2. यस और नो? एक मिनट ध्यान दो बच्चों. मुझे बताओ, कोई भी नंबर x लिया एंड समझो उसका स्क्वायर रूट लेना. स्क्वायर रूट लेना मतलब क्या लेना बच्चों? पावर 1/2 लेना. नहीं समझा आपको? तो कैलसी पे स्क्वायर रूट का बटन दबाना मतलब पावर क्या लेना? 1/2. तो समझो इसका आंसर आया एंड तुम इसका और एक बार स्क्वायर रूट लिए आंसर का, मतलब 1/2 इंटू 1/2 फोर्थ रूट हुआ ना. कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है, मैं और एक बार कैलसी का स्क्वायर रूट का बटन दबाए तो सेकंड रूट आता है, बाद में क्यूब रूट आता है, बाद में फोर्थ रूट आता है. ऐसा नहीं है. समझा ना? क्या नंबर लिया, स्क्वायर रूट का बटन दबाया, क्या आता है? सेकंड रूट. उसके बाद में फोर्थ रूट. उसके बाद सिक्स्थ. कैसे होगा यार? ये जो आंसर आएगा बच्चों, इसका भी पावर 1/2. थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार. तो क्या आएगा बोलो? 8th रूट. समझा क्या? फिर इसका आंसर आया एंड आंसर का वापस तुम पावर 1/2 लिए, मतलब क्या लिए बोलो? 16th रूट आया ना. यस और नो? इतना समझना चाहिए बच्चों अभी. यस और नो? चलो आप मुझे बताओ, 5000 का फोर्थ रूट कैसे आएगा? तुम बताओ अभी. टेक, हाँ बोलो 5000 एंड स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? 4 बार. क्या कितनी बार? 2 बार. टेक 5000 एंड प्रेस बोलो स्क्वायर रूट. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. हाँ बोलो 5000 स्क्वायर रूट. आंसर बताओ क्या है? 8.40896 अप्रोक्सीमेटली. इसके आसपास कुछ है क्या आंसर? अच्छा बताओ बच्चों, अभी 8th रूट कैसे करने का समझा क्या? हाँ बोलो. टेक 256 एंड प्रेस स्क्वायर रूट का बटन हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स.
तो 256 स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट स्क्वेयर रूट, आंसर इज 2। तो 256 का स्क्वेयर रूट क्या आया? 16। कितना आया बोलो? 16 है या नहीं? 16 का स्क्वेयर रूट कितना आया? 4, एंड 4 का स्क्वेयर रूट क्या आया? 2। इसलिए 256 का 8th रूट है ये। यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? अच्छा बच्चों, इसको सॉल्व करना, अगर समझो आपने को ये कैलसी पे नहीं करना होता तो आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसे कर सकता था क्या इसका आंसर 2 लाने के लिए? एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या? 256 का 8th रूट है ना बच्चों, मतलब इज इट 256 का पावर 1/8? इज इट 256 का पावर 1/8? एंड आप मुझे बताओ 2 का पावर 8 जो है ना वो 156 है। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना है? 4, क्यूब कितना है? 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256। तो ये 2 का पावर 8 था, तो 2 का पावर 8 का पावर 1/8 तो 8 इंटू 1/8 क्या आता है? 1। तो आंसर इज 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 मतलब कितना बोलो? 2। नहीं समझा आपको? समझा क्या बेटा? 256 का 8th रूट क्या नहीं समझा बताओ? बेटा आप मुंह से बता सकते हो क्या नहीं समझा है? क्या क्या बोला? क्या नहीं समझा? मतलब 256 का 8th रूट कैसे कैलकुलेट करते हो नहीं समझा है? टेक 256 प्रेस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स, दिख रहा है? 2 का पावर 8 256 है, ये पता है क्या? तो का पावर 1/8, 2 का पावर 8 का पावर 1/8, तो 8 इंटू 1/8 क्या आएगा? 1। तो 2 का पावर 1 इज हाउ मच? 2। इसलिए 256 का 8th रूट इज 2। 256 का 8th रूट इज 2। सच्ची में ये टफ है क्या यार ये? अच्छा 2 का पावर 1 मैंने बोला 2 है, 2 का पावर 2 कितना है? 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। मैंने पूरा 8 तक बताया यार। समझता है ना भाई? नेक्स्ट 16th रूट लेना है, तो आप बताओ कैसे लेना पड़ेगा 16th रूट? 4 टाइम्स स्क्वायर रूट। तो ले लो कैलकुलेट पे 20,821 स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट। क्या आंसर है बताओ इसका? 1.861685 ऐसा कुछ है क्या? 4064। आपने डेसिमल पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट लिखा तो भी बस है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहां पे लिख रहा हूं पूरा। समझा क्या? अच्छा 32nd रूट कैसे आएगा बोलो? 85926.30। एक स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5, बोलो क्या आंसर है? 1.42623615 ऐसे कुछ है क्या? बाप रे, समझ रहा है बेटा कुछ? 32nd रूट कैसे लिया कैलसी पे? 5 बार स्क्वायर रूट प्रेस कर लिया, तो 5 बार स्क्वायर रूट प्रेस किया तो 32nd रूट आता है या 5th रूट आता है? 32nd रूट आता है। समझा आपको ये? तुम वो अपना वो मुंह ऐसा कर रहे हो कुछ लोग तो कि वो नॉलेज आएगा ना तो भी तुम्हारा मुंह देख के वापस चला जाएगा, है कि नहीं? वो बोलेगा नहीं रे भाई ये डिप्रेस्ड आदमी है। अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताओ, इससे सिंपल मैं क्या करूं बताओ? टेक 5000 ऑन कैलकुलेटर एंड प्रेस स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो भी है मैं लिख रहा हूं। ये सच्ची में बताओ ये टफ है मेरे भाई? तो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे एंड अपन सीए के स्टूडेंट्स हैं ना यार, हम बाहर क्या क्लेम करते है कि नहीं? डेडिकेटेड डे एंड नाइट स्टडी, है कि नहीं? सैक्रिफाइसेस का भंडार, और ऐसे बुक का फोटो लगा देते है कि नहीं? सीए फाउंडेशन लिंक्डइन पे प्रोफाइल किया रहेगा आपने, सीए एस्पायरेंट, है ना? किया क्या? हाँ, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे कुछ कुछ लोगों ने रील वील डाले रहेगी, ऐसे लोग घर से लोग मम्मी आरती निकाल के ऐसे भेज रही है कि नहीं? चलो इससे भी सिंपल अभी, राइट? मुझे बताओ
क्या लिखा है इधर, इफ आई एंटर अ नंबर इन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे एक नंबर एंटर कर दिया एंड प्रेस स्क्वायर रूट का बटन वंस, एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाते ही मुझे क्या मिलता है, सेकंड रूट मतलब स्क्वायर रूट। दूसरी बार मैंने बटन दबा दिया तो मुझे क्या मिलता है, फोर्थ रूट। कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा इधर आएगा ना, वो बोलेगा क्या ऐसा होता है कैसे। तीसरी बार स्क्वायर रूट का बटन दबाए तो क्या मिलेगा, एट रूट। फोर्थ टाइम क्या मिलेगा, 16th रूट। फोर्थ टाइम क्या मिलेगा, 16th रूट। यस और नो। फिफ्थ टाइम समझा आपको ये, 32nd रूट। यस और नो। सिक्स टाइम 64th रूट। 7 टाइम्स प्रेस किया तो 128th रूट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 128th रूट मिल जाएगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स। इसका मतलब अपने कैलकुलेटर पे ऐसे क्यूब रूट फाइंड करने का वगैरह कोई प्रोसीजर नहीं है, उसका शॉर्टकट मैं बाद में बता दूंगा आपको। है क्या कोई क्यूब रूट का बटन आपके कैलसी पे, नहीं। कोई नंबर दिया उसका क्यूब रूट फाइंड करना है या फिफ्थ रूट फाइंड करना है या 9th रूट फाइंड करना है, कोई प्रोसीजर अपने पास अभी तो नहीं है। बट तो स्क्वायर रूट का बटन सिर्फ क्या काम का है बोलो, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, 8th रूट, 16th रूट, 32nd रूट, 64th रूट फाइंड करने के लिए काम में आएगा। समझा क्या बच्चों ये। धीरे धीरे देखो, आप लास्ट बैच के कोई बच्चों को पूछो, अभी लास्ट डे तक उनका ऐसा कैलकुलेटर का स्पीड हो जाता है कि बस। बट आप रिस्पॉन्सिव रहोगे तो ही ना, है या नहीं। मोबाइल के फीचर्स कैसे अपन ने एक दूसरे को पूछ के सब समझ लिए, है कि नहीं। अगर मैं अभी पूछा कि अरे यार वो ऐसे ऐसे हो रहा है आईफोन में ये से, तो तुरंत तुम बोलोगे एक काम कर, सेटिंग में जा, ये कर, ये चेंज कर, उसके अंदर ये जा, उसके अंदर 4 ऑप्शन रहेंगे, वो तीसरा ऑप्शन चूज कर, वो टिक कर दे, उधर हो जाएगा। किसने सिखाया भाई ये सब, क्लास किए उसके, नहीं ना, आ गए। लेकिन इंटरेस्ट भी उतना है कैलकुलेटर पे, स्क्वायर रूट का बटन। कैलकुलेटर क्या ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, इतना सा डिस्प्ले, मजा ही नहीं है कुछ, है कि नहीं। फोटो नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक अपने को फोटो नहीं देखता तब तक तो फील ही नहीं आता कुछ, है ना। उसके बिना तो मजा कहां है ना। ओके नेक्स्ट। अब ये शॉर्टकट समझा सबको, पक्का क्या बच्चों। मैं 1 2 4 क्वेश्चन देता हूं यहां पे, आप करेंगे सॉल्व, करेंगे क्या, चलो 1 2 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पे, आप सॉल्व करो बच्चों, करेंगे क्या आप। चलो 10,500 का 64th रूट बताओ क्या है। 10,500 का 64th रूट, 2,800 का 16th रूट, 5,200 का 8th रूट। चलो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे बच्चों मुझे। चलो 10,500 का 64th रूट, whether answer is 1.15566 approximately आंसर है क्या। then 2800 का 16th रूट 1.6422806 ऐसा कुछ है क्या। तो 806 को मैं 81 कर सकता हूं, समझता है क्या। वो 0 को 1 कर दिया क्योंकि सामने 6 है, समझा क्या आपको ये। नेक्स्ट 5200 का 8th रूट 2.9141 कर देता हूं, चलेगा क्या। जनरली क्या होता है 409 है ना, तो अगर वो जो डिजिट हम छोड़ रहे वो 5 या 5 से ज्यादा रहा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करने का, राउंड ऑफ करना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना। करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ा रहा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करने का। तो 40 समथिंग था, बट 0 के बाद में 5 या 5 से बड़ा नंबर था ना, तो 0 को 1 कर देने का। समझा क्या। इसको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना। समझता है क्या, कुछ गया दिमाग में। चलो ऐसे कुछ और कैलकुलेटर ट्रिक सीखेंगे बच्चों। ओके 1.1085 का पावर 18, इसका कैलकुलेशन करना है आपको। 1.1085 का पावर 18। अच्छा सुनो, पावर 18, अभी 18th रूट नहीं है, पावर क्या है 18। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, सुन रहे हो क्या, 1 मिनट। ओके
कोई भी नंबर का, एक मिनट, अभी 2 मिनट के लिए क्वेश्चन छोड़ दो, समझो मुझे 2 का पावर लेना है कुछ, तो चलो कैलकुलेटर पे 2 ले लो आप, 2 लिया क्या आपने, इन 2 का मल्टीप्लाइड बाय का बटन दबाओ, मल्टीप्लाइड बाय का बटन दबा दिया आपने, इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया 4, तो क्या आया ये स्क्वायर, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया क्यूब, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, पावर 4 आया, मतलब ये 16 है, यस और नो, अभी 16 है क्या कैलसी पे आपके, चलो कैलसी ऑन करो, और एक बार ऑन करो किए, चलो 2 का बटन दबाओ, 2 इंटू का बटन दबा दे, इक्वल टू करो, क्या आया बोलो 4, तो एक बार इक्वल टू किया तो क्या आया स्क्वायर आया, यस और नो, अभी जब स्क्वायर आया तो आपके कैलसी के एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड के उधर एक स्टेप काउंट आता रहेगा, क्या है स्टेप काउंट 3 है उधर, मेरे ख्याल से 3 है स्टेप काउंट, 3 है, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या है 8, मतलब ये 2 का क्यूब है ना बच्चों, तो स्टेप काउंट क्या है 4, नहीं समझा आपको ये, तो जब स्टेप काउंट 4 है तो 2 का पावर 3 आया, जब स्टेप काउंट 5 है तो 2 का पावर 4 आया, जब स्टेप काउंट 6 है तो 2 का पावर 5 आया, समझा क्या आपको ये, तो अब बताओ, सुन रहे हो क्या, एक मिनट मेरे भाई, अभी आपके सामने क्वेश्चन है 1.1085 का पावर 18, तो एक काम करो कैलसी पे ले लो 1.1085 लिया क्या आपने, इनटू करके इक्वल टू का बटन दबाओ, इक्वल टू का बटन दबाते स्क्वायर आया रहेगा, बट स्टेप काउंट क्या है बोलो 3, तो और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, तो ये क्या है बोलो पावर 3 है, तो स्टेप काउंट क्या है 4, तो अभी अपने को पावर 18 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आप काउंट मत करना छोड़ दो, डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, कब तक स्टेप काउंट 19 आने तक, तो स्टेप काउंट 19 आने तक बटन दबा दो, एंड बताओ मुझे क्या आंसर है 6.386200568333, ये आंसर है क्या बताओ मुझे, यस और नो, इसका प्रोसीजर बताओ मुझे, हाँ बोलो क्या, टेक 1.1085 ऑन कैलकुलेटर, यस और नो, देन प्रेस, बोलो पहले तो इंटू प्रेस किया, अरे इंटू किया ना भाई, हाँ फिर बोलो देन प्रेस, बोलो इक्वल टू, कब तक इक्वल टू, समझा क्या आपको ये, इक्वल टू आपको प्रेस करते जाना है, कब तक इक्वल टू प्रेस करते जाना है, कब तक, ऐसे लिखता हूं टिल स्टेप काउंट कम्स, बोलो 19, ये स्टेप काउंट 19 आने तक करते जाने का, क्योंकि पावर 18 है, तो टेल में आपको आंसर मिला क्या बताओ, वेदर आंसर इज 6.386200568333, समझा क्या मेरे भाई, चलो नेक्स्ट, 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 ऑब्वियसली 32 आंसर है, बट आप बताओ कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं आप ये, 2 इंटू इक्वल टू कब तक, स्टेप काउंट 6 टाइम्स नहीं बोलने का, 6 आने तक, क्योंकि पहली बार जब इक्वल टू प्रेस किया तो स्क्वायर आता है, समझा क्या, दूसरी बार किया तो क्यूब आता है, तो 6 टाइम्स करेंगे तो पावर 7 आ जाएगा, समझा क्या, मैं क्या बोला, स्टेप काउंट 6 आने तक, इज दैट क्लियर, तो 2 इंटू इक्वल टू करो, कब तक, स्टेप काउंट 6 आने तक, और क्या आंसर आया 32, तो ऑब्वियसली वो 2 का पावर 5 है, अब बताओ 1 पॉइंट क्या है ये 1.18632 का पावर 65 है, तो इंटू करो इक्वल टू कब तक, आप बताओ स्टेप काउंट 66 आने तक, तो करो स्टेप काउंट 66 आने तक, तो स्टेप काउंट 66 आने तक अगर आप करोगे तो आंसर है 66,545.7602712, ये आंसर है क्या बताओ मेरे भाई, अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये ट्रिक आपको नहीं बताता तो आप 1.18632 इंटू 1.18632 इंटू 1.18632 65 टाइम्स, इतना आसान काम था क्या ये, अभी लेस देन 15 सेकंड्स में हम आंसर लाए कि नहीं, यस और नो, अब बताओ 1.15321 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे बच्चों, स्टेप काउंट 50 आने तक, 50 टाइम्स नहीं बोलने का, कब तक बोलूं मैं, क्या करने का, स्टेप काउंट 50 आने तक ऐसा बोलने का, तो स्टेप काउंट 50 आने तक कर लो, क्या आंसर है बताओ 10
80.21, यही है ना, ये है क्या, 0.21843576। कितने लोग आंसर आए, ये नहीं आ रहा है, 1.156321, 1.156321 बराबर है ना, इनटू इक्वल टू करके स्टेप काउंट 50 तक लेके जाना है। क्या आंसर है इसका, 1232.65696746, ये आंसर है, सही है बच्चों। चलो नेक्स्ट, 2.85 का पावर 18 करने आएगा क्या आपको, 2.85 का पावर 18, बोलो मेरे भाई, 153888965.491। टफ था बच्चों ये, आपको समझ आया कि मैं छोटे मोटी कैलकुलेटर ट्रिक सिखा रहा हूं, समझ रहा है आपको ये। चलो नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, 1.2351 का पावर 41, यस 1.2351 का पावर 41, बोलो 5751.57768902 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर है क्या मेरे भाई। अब ये बच्चों की कैलकुलेशन करोगे क्या आप, वेट करूं क्या आपके आंसर का मैं। वन पॉइंट क्या है वो बोलो, 0096 बराबर है ना, इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 94 आने तक, स्टेप काउंट 94 आने तक करना है बच्चों आपको। एंड जब स्टेप काउंट 94 आएगा तो बताओ क्या नंबर है, 1.0096 इंटू इक्वल टू आपको करना है स्टेप काउंट 94 आने तक, बोलो क्या आंसर है, 2.43158130991, सही है मेरे भाई। 2.2283 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 17 तक जाओ, बोलो वेदर आंसर इज 369469.475819, सही है क्या। नेक्स्ट 3 का पावर 12, तो 3 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 13 आने तक, 531441 इज आंसर, 531441। नेक्स्ट 6 का पावर 8, 6 का पावर 8 1679616, टफ है बच्चों ये। नेक्स्ट 1 पॉइंट बोलो 2258 का पावर 46, 1.2258 का पावर 46, तो स्टेप काउंट 47 तक लेके जाना पड़ेगा, तो विद द आंसर इज 11676.22300502। आई होप यू आर कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स। ये छोटे मोटे ट्रिक से फायदा होगा ना अपना टाइम बचेगा कि नहीं बाद में, आगे कहीं कल के कैलकुलेशन आ गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में आया, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 23 इयर्स, तो हो सकता है कि आपको पावर 23 लेना पड़ेगा, तो क्या पावर 23 लेने के लिए अपन एक नंबर को क्या 23 टाइम्स टाइप करके मल्टीप्लाई करेंगे क्या भाई। अब बताओ, देखो यार पावर 93 भी था तो भी आपने लेस देन 30 सेकंड्स में आंसर लाया कि नहीं, यस और नो। चलो मैं और 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, आप आंसर लिखो, चलेगा क्या बच्चों, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखोगे आप। 1.2085 का पावर 28, 2.3693 का पावर 18,
2.3693 का पावर 18 करोगे क्या बच्चों सॉल्व? 7 का पावर 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 11 का पावर 8 इज इक्वल टू हाउ मच? 2.8883 का पावर 15 इज हाउ मच? करोगे बच्चों सॉल्व? 3.0193 का पावर 12 इज हाउ मच? 1.008196 का पावर 88 इज हाउ मच? चलो मुझे सबका आंसर चाहिए बच्चों अभी यहां पे। आप समझ रहे हो ना बच्चों, हम सीए फाउंडेशन में हम हर चीज बेसिक से सीखने वाले, अपने को कोई गड़बड़ है नहीं, समझ आए क्या? वी हैव टू मेक एवरी कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, तभी आगे जाना है अपने को। बोलो 1.2085 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 29 आने तक, इज इट 200.86595445? डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट 2.3693 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 19 आने तक। टेल मी क्या आंसर है? 5535552.57289 ये आंसर है क्या बताओ? आप सब लोग कैलकुलेशन कर रहे हो क्या मेरे भाई? 7 का पावर 9, 7 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक कर लो। 40353607 40353607 इज आंसर। सही है क्या भाई? नेक्स्ट 11 का पावर 8, 11 इंटू इक्वल टू करो। 11 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 9 आने तक करोगे क्या बच्चों? बोलो क्या आंसर है? 214358881 5881 ये आंसर है। नेक्स्ट 2.8883 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 16 आने तक बोलो क्या आंसर है? 8121467.36 अप्रोक्सीमेटली आंसर है क्या? 36। आगे क्या है बताओ? 873 ये आंसर है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट 3.0193 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 आने तक क्या आंसर है? 57395.511658 ऐसा कुछ आंसर है क्या? 5739551 है ना, बराबर ना बच्चों? whether this is the answer 5739551 करेक्ट है बच्चों? 1 है यहां पे, बराबर ना? 0.511658 whether this is the answer my friends? सबको समझा है क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1.008196 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 89 आने तक। तो इसके बाद में कभी भी कुछ ऐसा कैलकुलेशन आया तो आप खुद करोगे बच्चों, मुझे नहीं पूछोगे ना कि ऐसा आंसर कैसे आ रहा है करके, आप कैलकुलेटर पे करोगे क्या? ये 1.008196 का पावर 88 है तो स्टेप काउंट 89 आने तक कर दिया तो आंसर है इसका 2.05096082113 इज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये कैलकुलेशन में कंफर्ट है बच्चों? तो कोई भी नंबर का 4th रूट, 2nd रूट, 8th रूट वो फाइंड कर सकते हो आप। पावर कभी 10, 12, 15 ऐसा पावर आया तो मैनेज कर सकते हो। ओके
बट अभी समझो आपको क्वेश्चन आया कि फाइंड 17 का फिफ्थ रूट। अब बताओ, आपने कैलकुलेटर पे ऐसे किया 5 बार स्क्वायर रूट लेके करेंगे क्या? अब कुछ नालायक तो इसको ऐसे भी करते हैं, 17 फिफ्थ रूट पूछा है तो 1 2 3 4 5 स्क्वायर रूट का बटन दबाते, तो 5 बार स्क्वायर रूट का बटन दबा दिया तो क्या फिफ्थ रूट कैलकुलेट कर रहा है क्या? वो क्या हो रहा है फिर? वो तो 32nd रूट हो रहा है। अपने को तो फिफ्थ रूट चाहिए ना, यस और नो? तो जब पावर यहां पे 17 का पावर 1/5 है, डू यू एग्री? 17 का पावर क्या है बोलो? मतलब ये 17 का पावर 0.20 है कि नहीं बच्चों? अरे 1/5 कैलकुलेटर पे करके देखो, 0.20 है कि नहीं? तो अब यहां पे पावर फ्रैक्शन में है बच्चों, तो इसका आंसर कैसे फाइंड करने का? उसके लिए अपने पास एक कैलसीपेट ट्रिक है। आज आपको लगेगा कि भाई कितना टफ है, क्या क्या बता रहा है, बट राइट ओवर द टाइम आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है इसमें। समझ रहा है क्या? तो चलो यहां पे ध्यान दो, क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ टू फाइंड a to the power b ऑन कैलकुलेटर व्हेन b इज इन फ्रैक्शन। तुम्हारा ध्यान नहीं रहता यार, क्या रहता है? व्हेन b इज इन, तुम इधर ध्यान दिया करो, कब लिखना है वो तो बाद में हो सकता है ना, पहले लिख के कोई पद्मश्री मिलने वाला है क्या? हाउ टू फाइंड a to the power b ऑन कैलकुलेटर पर्टिकुलरली व्हेन, बोलो, b इज इन फ्रैक्शन। b कोई फ्रैक्शन में नंबर रहेगा तो कैसे करने का, समझा क्या? अभी ऊपर जो सॉल्व किए थे वहां पे पावर 90 आता था, 93 आता था, तो कोई टेंशन था ही नहीं। पावर 93 था तो हम स्टेप काउंट 94 तक करते थे। पावर 38 आता था तो हम स्टेप काउंट 39 तक करते थे। अब यहां पे पावर 0.20 है, तो प्रॉब्लम है ना मेरे भाई। तो हाउ टू फाइंड a to the power b। अब ये 2 मिनट के लिए वो क्वेश्चन को भूल जाओ, इधर ध्यान दो सिर्फ। a क्या है? बेस, एंड b क्या है? पावर। a to the power b में a क्या है? b क्या है? पावर या इंडेक्स बोलते हैं उसको हम लोग। तो हाउ टू फाइंड a to the power b ऑन कैलकुलेटर व्हेन b इज इन फ्रैक्शन, तो उसका स्टेप्स है कुछ, ओके। तो उसका स्टेप नंबर 1 है बच्चों, स्टेप नंबर 1 है एंटर a, इंटर a इन कैलकुलेटर। समझा क्या आपको? ये कैलकुलेटर में पहले a लो, a लो मतलब क्या ले लो? बेस। एंटर a ऑन कैलकुलेटर। फिर उसके बाद में स्टेप 2 है प्रेस स्क्वेयर रूट का बटन 12 टाइम्स। कितनी बार स्क्वेयर रूट का बटन दबाने का? 12 टाइम्स। ध्यान दे रहे हो? बाद में करो, सिर्फ ध्यान दो। अब यहां पे स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार प्रेस करो? 12 टाइम्स, ओके। देन स्टेप नंबर 3 है डिडक्ट 1। क्या है बोलो? डिडक्ट 1। स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 है मल्टीप्लाई बाय b। b मतलब क्या? पावर। हम a to the power b फाइंड कर रहे हैं ना, तो एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर, इंटू पावर। उसके बाद में स्टेप नंबर 5 है एड 1। स्टेप नंबर 5 क्या है बोलो? एंड स्टेप नंबर 6 है ओके प्रेस इंटू इक्वल टू। क्या बोलो? इंटू इक्वल टू। कितनी बार? मतलब मैं इंटू 12 टाइम्स, इक्वल टू 12 टाइम्स नहीं, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसे कितनी बार? 12 टाइम्स। यू कैन गेट द आंसर। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? यस और नो? आप लोग रहे सर ये तो बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आई एम श्योर, मैं थोड़ा श्योर नहीं, 100% श्योर हूं कि आप थोड़े 1-2 लेक्चर में, इनफैक्ट आज भी आप बहुत फास्ट करोगे। सिर्फ एक बार वो दिमाग में स्टेप रहेगा तो खत्म है ना यार। यस और नो? तो टेल मी, कोई भी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ बोलो, a टू द पावर b कैसे फाइंड करते हैं? स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। एंटर a मतलब बेस एंटर करो, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। b पावर था ना यहाँ पे? यस और नो? तो अपने को 17 का पावर 0.20 फाइंड करना है। तो चलो यहां पे a 17 का पावर 0.20 में बेस क्या है बोलो? 17। पावर क्या है? 0.20 मतलब 1/5। यस और नो? तो चलो 17 एंटर करो कैलसी पे। मैं जितना बोल रहा हूं करो अभी, एंड मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही करो। 17 लिया कैलसी पे, चलो स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस करो। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। 12 टाइम्स मतलब से 1 2 3 4 ऐसे करके आपने को 12 करना है, बट आप ऐसे किया करो। स्क्वायर 17 लिया ना, 1 2 3 4 स्क्वायर रूट का बटन 4 बार, 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 12 बार प्रेस हो गया। समझा क्या? 1 2 3 4 वापस मिस हो जाता है कहीं तो काउंट हो। कैसे करने का समझा क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस हो गया। उसके बाद में मैं इक्वल टू का बटन दबाओ, अगर ऐसे कुछ बोला नहीं, जितना बोला है उतना ही करो। स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स प्रेस किया आपने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो?
डिडक्ट 1, तो करो -1। -1 किए क्या आप लोग? -1 करने आता है ना? ओके, उसके बाद में क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई बाय पावर, तो करो इनटू। इनटू किया क्या आपने? 0.20 इंटू 0.20 किए क्या? 0.20 टाइप करने आता है ना? इंटू 0.20 किए, +1 करो, +1, बस +1 करो और वेट करो मिले। +1 वेट, +1 किए, अब इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसा अपने को 12 टाइम्स करना है। तो वो भी वापस इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, 4 बार हो गया। फिर इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, और 4 बार, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, और 4 बार, मतलब टोटल 12 टाइम्स हो गया। तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से 1.7626166858, ये आंसर है उसका। ध्यान दे रहे हो बच्चों? अब आपको लग रहा है नहीं सर ये आंसर नहीं रहेगा, तो गलत भी हो सकता है। एक काम करेंगे, अपन क्रॉस चेक करते हैं ये आंसर सही है क्या। ओके, ध्यान दे रहे हो बच्चों? ये आंसर सही है क्या, क्रॉस चेक करते हैं। नो डाउट इट्स अप्रोक्सीमेट आंसर। ओके, क्रॉस चेक करने के लिए आप मुझे बताओ, अगर ये फिफ्थ रूट है बच्चों, तो मुझे बताओ 1.7626166858 का पावर 5 क्या आना चाहिए? अगर ये करेक्ट है तो 17 आना चाहिए। हाँ, ले लो कैलसियम पे पूरा। 1.7626166858। अच्छा, पावर 5 कैसे फाइंड करते याद है ना आपको? इनटू करके इक्वल टू का बटन कितनी बार प्रेस करोगे? 6। कितनी बार बताओ मेरे भाई? 6 टाइम्स नहीं बोलने का यार, क्योंकि 6 टाइम्स 1 2 3 6 बार करोगे तो गलत होता है, समझता है क्या? स्टेप काउंट 6 आने तक। एंड देखो क्या है आंसर, 17.01। तो ये तो राउंडिंग का डिफरेंस है। आंसर इज क्लोज टू 17 और नॉट? आंसर इज 17। मैं बोलता हूं यहां पे अप्रोक्सीमेटली, यस और नो? आंसर इज वेरी क्लोज टू 17 और नॉट? कुछ जाता है दिमाग में मेरे भाई? तो अगर आपको फिफ्थ रूट वगैरह पूछा, या फिफ्थ रूट, अभी कल जाकर 10th रूट पूछेगा, तो आपको करने आएगा ना? फिर 10th रूट मतलब क्या? पावर 1/10। तो कोई भी कभी भी पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे सॉल्व करने का, थोड़ा बहुत कुछ गया के दिमाग में बताओ। देखो बच्चों, तुम अगर सोच रहे हो कि नहीं सर ये बहुत टफ है, तो मेरे भाई तुम सीए कोर्स कर रहे हो, समझ रहे क्या? एंड इसको हम आसान बनाएंगे, बट आसान बनाने के लिए जब वो आसान हो जाएगा तब वो लगेगा। उसके पहले शुरुआत में वो फेज से जाना पड़ेगा कि नहीं, है या नहीं? आसान कब होगा? प्रैक्टिस कर करके होगा ना, बराबर है? एंड आपको लगता है नहीं सर वो शुरुआत में ही आसान होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर बीकॉम करने का मस्त। क्या करने का? फर्स्ट ईयर बीकॉम, है कि नहीं? मस्त कॉलेज में जाने का, कैंटीन में बैठने का, 7 8 लोगों का ग्रुप बना के बैठने का उधर, वहां से कभी टाइम पास करना था, मूवी देखने जाने का, पार्क में जाने का, ग्रुप बनाने का मस्त। एंड फिर बाद में ग्रुप में सेल्समैन बनने का। क्या बनने का? सेल्समैन। और क्या? ग्रुप में लेके ना। तो हाउ टू फाइंड a to the power b on calculator when b is in fractions? आप लिख रहे हो क्या? स्टेप 1 2 3 4 लिख रहे हो क्या मेरे भाई? तो स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? एंटर a, मतलब बेस एंटर करो। उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? 12 टाइम्स। उसके बाद डिडक्ट 1। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पावर मतलब b। उसके बाद ऐड 1। फिर उसके बाद इंटू इक्वल टू 12, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसे समझा ना? कितनी बार? 12 टाइम्स। सही है? वो काउंट करने का 12 टाइम, उधर स्टेप काउंट नहीं आता, समझा ना? इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, कब तक करने का? स्टेप काउंट 12 आने तक। सॉरी, क्या करना है? 12 टाइम्स। ऐसे 4 4 के लॉट में करने का थोड़ा आसान रहता है, समझा क्या? कुछ गया दिमाग में? पक्का मेरे भाई? तो हाउ टू फाइंड आंसर फॉर a to the power b ऑन कैलकुलेटर क्लियर है? फुल डिप्रेशन है तो, है ना? क्या पढ़ाता है भाई, है ना?
बाकी सब्जेक्ट में सब समझ रहे हैं, सिर्फ आपका मैथ्स नहीं समझ रहा है ना। कर दूं क्या ये पेज चेंज? तुम बोला करो यार कुछ तो, थोड़ा पार्टिसिपेट रहा करो। शैल आई चेंज दिस पेज? ओके। अब अपने को फाइंड करना है बच्चों 80 का क्यूब रूट। क्या करना है बोलो? 80 का क्यूब रूट मतलब 80 का पावर 1/3। 80 का पावर 1/3। अच्छा 1/3 मतलब 0.33333। अच्छा फिर वो लिखने की जरूरत नहीं, 1/3 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मुझे बता, चलो कैलसी पे ले लो। 80 मतलब बेस, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स। हाँ किए? यहां तक मैं जितना बोल रहा हूं उतना किए? -1 किया। फिर क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई बाय पावर। तो पावर क्या है? 1/3। तो इंटू 1/3 करना है। सुनो सुनो, क्या करना है? इंटू। तो इंटू 1/3 करना मतलब सीधा सीधा डिवाइड बाय 3 करना। नहीं समझा आपको ये? तो क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 3। अब डिवाइड बाय 3 किया मतलब इंटू 1/3 किया ना भाई। उसके बाद करो +1 किया है क्या आपने? एंड इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करो। एंड बताओ क्या आंसर है? 4.3111 4 बार है ना? 448146 ये आंसर है कि नहीं बताओ? अच्छा आप मुझे डाउट है कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप मुझे क्रॉस चेक करके बताओ। हाँ चलो बोलो, क्रॉस चेक में क्या करूं? 4 पॉइंट बोलो मेरे भाई 31111448146 का पावर 3 किया मैंने, तो क्या आंसर आना चाहिए? 80। देखो 80 के बहुत क्लोज आएगा। यस और नो? आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 80 और नॉट? मेरे भाई समझ रहा है कि आपको ये? हाँ चलो बोलो अभी 25,180 25,180 का पावर 0.70 है। सही है? तो कैलसी पे ले लो 25,180 ले लो कैलसी पे। स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। -1 इंटू 0.70 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बोलो क्या आंसर है? 1207.48546,831। यस भाई कोई बोल रहा है इधर सर वापस एक बार समझाओ बेटा, ये YouTube पे थोड़ा सा रिवर्स करो वापस आ जाओ। ठीक है? 48,125 का पावर 1.20, तो 48,125 ले लो कैलसी पे। स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? -1 इंटू 1.20 +1 whether it is 4350 है क्या? 4350.295255 अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है। सही है? ये ऊपर जो ये अपना पॉइंट नंबर 44 था लिखा है क्या आप सब लोगों ने? ये सब लोगों ने लिख के लिया है क्या? चलो 28,500 का 10th रूट, 28,500 का 10th रूट मतलब इज इट 28,500 का पावर क्या होगा बोलो? 1/10। यस, तो इंटू 1/10 करना रहता है पावर, उसकी जगह पे आप डिवाइड बाय 10 किया तो भी चलता है। समझ है ना? तो 28,500 -1 डिवाइड बाय 10 +1 बोलो क्या आंसर है? 2.79245919 कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, अगर कर लिया तो, है कि नहीं?
तो पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे सॉल्व करते, समझा क्या? समझा क्या भाई? पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे करते, समझा क्या? कैसे करते पावर फ्रैक्शन में रहा तो? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। पहले आप बेस से स्टार्ट कर देने का। इज दैट क्लियर? मैं और एक क्वेश्चन लिखो यहां पे, आप करेंगे क्या सॉल्व? करो। 35,850 का पावर 0.2380 करोगे सॉल्व बच्चों? मैं वेट करूं आपके आंसर का। 35,850 -1 इंटू 0.2380 +1 बोलो क्या आंसर है? 12.1625954107। वेदर दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स? टफ है अब ये, सच्ची में बताओ, समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ बच्चों, कल जाके पावर फ्रैक्शन में भी आया तो अपन कर सकते कि नहीं सॉल्व? कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अपन एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका आंसर अपन ऑलरेडी जानते, चलेगा क्या? देखते हैं अपन, इससे थोड़ा बहुत राउंडिंग का डिफरेंस आता है बट आंसर विल कम क्लोज। मुझे बताओ 1000 का क्यूब रूट क्या आता है तुम्हारे हिसाब से? 10। अरे 1000 का क्यूब रूट 10 है ना? यस और नो? तो इसका मतलब हुआ इट इज 1000 का पावर 1/3। यस और नो? चलो ले लो, एक मिनट काम करो, कैलसी भी ले लो। 1000 स्क्वायर रूट कितनी बार? -1 डिवाइड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 1.2591 कर दिए क्या आप? ले 10.0129 ऐसे कुछ आ रहा है कि नहीं? 10.0129 तो अप्रोक्सीमेटली 10 इज आंसर। 10.0129 अप्रोक्सीमेटली 10 आंसर है कि नहीं, बताओ आप मुझे। थोड़ा बहुत कभी राउंडिंग का डिफरेंस, ये ऑब्वियसली, एंड आपको डरने की जरूरत नहीं कि सर थोड़ा डिफरेंस क्यों आता है, जो भी आता है डिफरेंस सबके लिए सेम ही रहेगा ना वो। समझ आया क्या आपको ये? हमने भी अंडरस्टूड दिस। तो ये दोनों मैंने कुछ कैलकुलेटर के शॉर्टकट समझाया आपको, ये याद रहेंगे। और भी छोटे मोटे ट्रिक्स है, वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे मैं बताऊंगा, बट ये बहुत बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए अभी बता दिया। यस, और एक दो क्वेश्चन दूं यहां पे मैं? और एक क्वेश्चन दूं क्या? जगह है क्या थोड़ा लिखने की? उधर थोड़ी सी जगह रहेगी ना, उधर राइट हैंड साइड में चलेगा ना बच्चों? उतना लिख देना बस, या नहीं पॉसिबल? एक क्वेश्चन लिखने के लिए जगह है? चलो एक काम करो, आप मेरे एडजस्ट कर लो। 20,000 का 30 सेकंड रूट बताओ। अच्छा, फिर अभी ये वाले शॉर्टकट की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? 30 सेकंड रूट डायरेक्ट आता है। नहीं समझा आपको? कैसे? 5 बार स्क्वायर रूट का बटन। यस और नो? तो 20,000 1 2 3 4 5, बोलो क्या आंसर है? क्या आंसर है? 1.36272। चलो अप्रोक्सीमेटली आंसर है क्या, बताओ? समझा सबको ये? तो अभी एक काम करता हूं, मैं 2 मिनट वेट करता हूं बच्चों। आप जो भी कुछ 2-3 शॉर्टकट सीखे कैलसी के, वो सब तीनों याद कर लो, अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। कभी किसी कोई पूछा तो अपने को आना चाहिए। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? हाँ बताओ मुझे। एंटर a, बोलो पार्टिसिपेटिव रहो भाई। हाउ टू फाइंड a टू द पावर b? एंटर a, स्क्वायर रूट का बटन 12 टाइम्स, माइनस इंटू पावर प्लस इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। समझा आपको ये? तो समझो कल जाके मैं पूछा 18 का पावर 1.50, 18 का पावर 1.50, हाँ क्या करोगे? एंटर 18 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस इंटू 1.50 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। कोई बड़ी बात नहीं है यार।
अच्छा पावर 90, 95, 60, 62 रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता है कैसे करते हैं। पावर 65 रहा तो जो भी नंबर है उसका पावर 65 वो नंबर एंटर करो बेस इनटू करके इक्वल टू स्टेप काउंट 66 तक लेके जाओ। समझा आपको ये। फिर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, फोर्थ रूट कैसे फाइंड करते हैं, एट रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो तो बहुत सिंपल है या नहीं। तो ये बेसिक चीजें याद रहेगी बच्चों। चलो एक क्वेश्चन है अब रेशो में, अब वापस हम चैप्टर में जा रहे हैं, समझा ना। ये कैलकुलेटर ट्रिक्स था। समझो आपको A:B दिया है जो कितना है बोलो 3:5 एंड फिर B:C दिया है कितना है 5:8। क्वेश्चन इज फाइंड A:B:C। अच्छा बताओ बच्चों सुन रहे हो क्या। मैंने समझो मेरा और ये लड़के का एज का रेशो बताया, ये लड़के का और समझो दूसरा वाला लड़का उन दोनों का एज का रेशो बताया। तो हमें आपको तीनों के एज का रेशो भी बताते आना चाहिए ना बाद में। फिर आने चाहिए कि नहीं। ये चेहरे तुम्हारे पैदाइश ऐसे ही या बाद में बने। हाँ पैदाइश ऐसे ही है मतलब चेंज होते हैं क्या, मतलब ऐसे ही रहते होते चेंज कुछ, या पैदाइश ही डिप्रेस्ड है। कुछ तुम्हारे साथ हुआ है हादसा, कुछ तुम्हारे साथ कुछ हादसा हुआ है क्या, ऐसा चेहरा हो के बैठा है नहीं ना कि सर मेरे साथ ये हादसा हुआ है सर अब मैं क्या करूं सर, ऐसा कुछ है। तो थोड़ा अपन स्टूडेंट की तरह रह सकते है कि नहीं। तो मैं बोल रहा था अगर समझो मैंने आपको मेरा और मिस्टर ए का इनकम का रेशो बताया, ए का एंड बी का इनकम का रेशो बताया, तो आपको मेरे इनकम के बेसिस पे डायरेक्टली बी का इनकम भी बता करते आना चाहिए, क्योंकि मेरा और ए का एक इनकम का रेशो था, एक और बी का भी था, यस और नो। तो उन्होंने अपने को दिया यहां पे A:B कितना दिया है बच्चों बोलो 3:5। B:C कितना है। अच्छा पहले रेशो में और दूसरे रेशो में कोई कॉमन टर्म है क्या बच्चों। बी 5 नहीं, बी कॉमन है, वो नंबर तो कुछ भी हो सकता था, यस और नो। तो मुझे बता पहले रेशो में बी कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है 5, दूसरे रेशो में बी कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है 5। तो फिर टेंशन नहीं चलेगा, देयरफॉर A:B:C डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। क्या आंसर है बोलो 3:5:8। एंड इसके बेसिस पे अगर आपको कोई C:A पूछे तो कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई, क्या रहेगा 8:3। A:C क्या रहेगा 3:8। इसमें कोई डाउट है क्या, इट वॉज अ बेसिक क्वेश्चन। ओके चलो ये तो हो जाएगा सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान दो पहले बाद में लिखो। ओके क्या है, क्या दिया है आपको बोलो A:B कितना है A:B 5:11। B:C कितना है 2:7। आपको पूछा A:B:C आप कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा पहले और दूसरे रेशो में कोई ऐसा टर्म है क्या जो दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है B। तो पहले रेशो में B कौन से नंबर से रिप्रेजेंटेड है 11, इधर B किससे है 2। अब तो प्रॉब्लम है यार फिर। अब मैं A:B:C कैसे लाऊं फिर, इक्वल करके। वेरी गुड, किसको इक्वल करके B को। तो दोनों ये जो 11 है और ये 2 है इसकी जगह सेम नंबर होता तो अपना काम आ जाता। तो सेम नंबर ला सकते क्या हम। तो आप बताओ 11 एंड 2 की जगह इन दोनों का ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में है 22। तो आप बताओ वो पहला जो रेशो है उसके दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे 11 की जगह 22 चाहिए, ऐसा चल सकता है क्या मैं 11 की जगह 22 लिखूं एंड 5 एज इट इज लिखूं। फिर तो रेशियो तुम क्वेश्चन चेंज कर रहे हो फिर, यस और नो। तो इधर क्या कर दो फिर बोलो 10। तो 10:22 एंड मुझे ये जो 2 है ना इसको भी 22 करना है बच्चों। तो आप बताओ 7 एज इट इज लिखूं क्या, नहीं, ये 2 को 22 करने के लिए मल्टीप्लाई किससे किया 11। एंड अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 7 को भी 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 77। तो आप बताओ देयरफॉर A:B:C इज इक्वल टू, बताओ A:B क्या था बोलो 10:22। एंड अब बताओ B 22 है तो C कितना है 77। मतलब ये 22:77 भी लिखा मैंने यहां पे। एंड अब बताओ A:B:C आ गया तो बचे हुए 2 क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात है क्या। देयरफॉर हाँ बोलो A:C क्या है जल्दी बताओ 10:77। और क्या पूछा है C:A, क्या आंसर है 77:10। समझा क्या, लिख के लो। कितने लोगों को समझाए ईमानदारी से बताओ, ठीक है लिख के लो। जो टर्म दोनों में है मैंने उसको सेम कर दिया, समझा क्या। जो टर्म
दोनों में है, मैंने उसको सेम कर दिया, बराबर है। कौन सा कैलकुलेटर खरीदना है उसके लिए काम करता हूं, तुम्हारा एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, तुम हो गए उस टेलीग्राम ग्रुप पे, हो ना। वो टेलीग्राम ग्रुप पे ना मैं कैलकुलेटर का फोटो डाल रहा हूं डायरेक्टली। क्या डाल रहा हूं? कैलकुलेटर का फोटो, चलेगा? वो कैलकुलेटर तुम बाय कर लेना, फिर चलेगा? यस। यस, डन बेटा। वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कैलकुलेटर का फोटो पोस्ट कर दिया है, शॉप पे जाओ और बोलने का कि ये दे दो करके, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 46 47 डन क्या बच्चों? चलो 48 सॉल्व करना है आपको, ओके। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप बाद में लिखो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्स आपको करना है, चलेगा क्या? क्या क्वेश्चन है? A:B कितना है बताओ? 3:8। तुम पार्टिसिपेटिव रहो मेरे भाई। देखो मैथ्स में एक सबसे बड़ी गलती आपने अभी तक किया रहेगा, सबसे पहला कि मैथ्स आप पढ़ के कंप्लीट करते हो, एंड सबसे मैथ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों का? मैथ्स टफ लगता है सर। चल भाई पढ़ते, मैथ्स टफ है, पढ़ते, मैथ्स टफ, पढ़ते, पढ़ के इजी हो जाएगा, टफ, पढ़ के बहुत आसान हो जाएगा भाई, पढ़ेंगे ऐसी मेहनत करेंगे, मैथ्स टफ है। समझा क्या? ये प्रॉब्लम है, डिप्रेस्ड जनता। समझता है क्या? मतलब समझो विराट कोहली को कोई यॉर्कर पे आउट कर दिया, समझो किसी यॉर्कर पे बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड, जीरो पे। समझा क्या? पहले बॉल को यॉर्कर आया समझो 150 की स्पीड से, कुछ समझने के बैट डालने के पहले तो स्टंप उकड़ गए। अब विराट कोहली दूसरे मैच में बोल रहा है उधर बॉल यॉर्कर नको, वो बोल रहा है नहीं भाई मैं तो कुछ भी बॉल डाल सकता हूं, यॉर्कर छोड़ के कुछ भी, यॉर्कर चलेगा क्या? ये ऐसा होने वाला है क्या मेरे भाई? नहीं मैच नहीं, मैथ्स के बिना क्या होने वाला है मेरे भाई? कॉस्टिंग, FR, SFM, AFM, मैथ्स के बिना ही करोगे? नंबर नहीं चाहिए मुझे, है ना, अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एंड क्या करोगे CA करके? हाँ, नंबर से अपने को प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन अपने को जमते नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं ये? चलो नेक्स्ट, A:B आपको दिया है 3:8। इधर ध्यान दो सब लोग, बाद में लिखो जो लिखना है। बोलो B:C कितना दिया है भाई? 5:13। तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन टर्म क्या है? B। अच्छा B एक जगह 13 है और एक जगह पे एक जगह 8 है और एक जगह 5 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं 8 and 5 का LCM फाइंड करो। मतलब ऐसा एक नंबर फाइंड करो जो दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन। तो दोनों के मल्टीपल की लिस्ट में सबसे पहला नंबर कॉमन कौन सा है? 40। तो आप एक काम करो, दोनों 40 हो गए तो काम हो जाएगा। उसके लिए पहले रेशो के दोनों टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो करोगे तो क्या होगा बोलो? 15:40। एंड यहां पे दोनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। तो क्या आएगा 8 से मल्टीप्लाई किया तो? 40:104। 40:, Therefore आप बताओ A:B:C इज इक्वल टू क्या आ रहा है? बोलो जल्दी। 15:40
अच्छा मुझे बताओ एक मिनट, यहां पे A is to B is to C 15 is to 40 is to 104 आया कि नहीं? इसके अंदर बताओ A is to B क्या है? 15 is to 40, मतलब ही 3 is to 8 जो क्वेश्चन में दिया था, एंड B is to C मतलब बोलो 40 is to 104 मतलब ही 5 is to 13 जो क्वेश्चन में दिया था। सही है? देयरफॉर, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? A is to C और क्वेश्चन पूछा है, क्या है इसका आंसर बोलो? 15 is to 104 और क्या पूछा है? C is to A का क्या आंसर है? 104 is to 15 और कुछ सिंप्लीफाई हो जाए तो कर लो। यही आंसर है, यही आंसर है, लिख के लो फिर। चलो करना है बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व। क्या करें, आप करेंगे या मैं करूं? आप करेंगे? हाँ चलो करो। अगर आपको भरोसा मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है तो रफ में करने का या पेंसिल से लिखने का, नोट्स थोड़ा अच्छे रखने का, है ना? रफ पेजेस रखे क्या साथ में? कुछ मैंने बोला था ना आपको रफ पेज साथ में रखा करो करके, वो तो ऐसे ही टाइम पास में बोला रहेगा सर ने, अपन रखने की थोड़ी जरूरत है। कर रहे क्या सवाल आप लोग? चलो एक काम करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं, ये आप कर लो, आप अगला क्वेश्चन कर लेना बाद में, इसी टाइप का आएगा आगे भी, और भी क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दोगे बच्चों यहाँ पे? प्लीज प्लीज प्लीज। चलो मुझे बताओ A is to B क्या है? बच्चों ध्यान दो बच्चों प्लीज, A is to B क्या है बोलो? 3 is to 10। और क्या दिया है आपको? B is to C कितना है? एक काम करते हैं अभी फिलहाल इतना ही सॉल्व करके A is to B is to C लाते, चलेगा क्या? जैसे प्रीवियस दो क्वेश्चन किए थे। मुझे बताओ इन दोनों में कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? B, एक जगह B क्या है? 10, दूसरी जगह B क्या है? 4, तो दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे? 40 में क्या 20 में करेंगे? 10 and 4 दोनों के मल्टीपल के लिस्ट में 20 है ना पहले, या आपको 40 में करना है? तो क्या हो, कुछ नहीं, बाद में फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड कर सकते हैं, समझा क्या? आप क्या करना है बताओ, आप बताओ आपके हिसाब से बताओ। हाँ चलो पहले रेशो को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 12 is to 40 एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 40 is to 50। कुछ गया क्या दिमाग में? यस और नो? तो आप बताओ देयरफॉर A is to B is to C क्या आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 12 is to 40 is to 50। देखो बच्चों तुम इसी को 6 is to 20 is to 25 ऐसे लिख सकते थे, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं दोनों को 20 में कन्वर्ट करो बोल रहा था, समझा ना आपको? तो ये आ जाता डायरेक्ट आंसर। सही है? 12 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट 6 लिखा तो चलता है ना, या एक्सपेंड करना पड़ता है? मैं वही तो आया ना बेटा, फिर 6 is to 20, तो मैं वही बोल रहा था बेटा।
समझा क्या? मैं वही बोल रहा था कि दोनों को 20 में भी कन्वर्ट कर सकते थे, समझा क्या? तो अगर आप समझो यहां पे ये 12:40 की जगह, ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? यहां पे दोनों टर्म को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या आता? हाँ बताओ क्या आता? 6:20। इधर 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता? 20:25। तो ये क्या आता? 6:20:25। बट आपने ऐसा नहीं किया था, आपने दोनों को 40 में कन्वर्ट किया था, तो आपका आंसर क्या आया था? 12:40:50। लेकिन बात तो एक ही है ना, यस और नो? ये A:B:C आया, और क्या दिया है आपको? बोलो C:D। कितना है C:D? बोलो बोलो 8:13। तो आप मुझे बताओ, ये A:B:C एंड C:D में ऐसा कोई टर्म है क्या जो दोनों में है? C। अब बता, पहले रेशो में C को क्या नंबर है? C की जगह 25, दूसरी जगह पे 8। तो आप एक काम करेंगे, पहला जो रेशो है 25, उसको दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले रेशो को सब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ करो, 8 से मल्टीप्लाई। 48:160:200। सही है। एंड यहां पे दोनों टर्म को 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? बोलो 200:325। दोनों को 25 से मल्टीप्लाई किया, सही है क्या? देयरफॉर आप बताओ A:B:C:D इज इक्वल टू क्या आ रहा है? हाँ बोलो, इज इट 48:160:200? ये A:B:C है क्या? एंड जब C 200 है तब D कितना है? 325। तो ये आया A:B:C:D। एंड इसके बेसिस पे अगर आपको कोई पूछ रहा है एंड, हाँ बोलो क्या पूछ रहा है वो? बोलो A:D। तो कोई बड़ी बात है क्या? वेदर आंसर इज 48:325। और क्या पूछा है? बोलो B:D। बोलो B:D क्या है? 160:325। दोनों को 5 से डिवाइड करो, 32:65। ये भी चल सकता है ना इसको? B:D सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे। डू यू एग्री? एंड बताओ A:C कितना है? जल्दी बताओ। A:C 48:200। दोनों को 8 से डिवाइड करो, आई थिंक 6:25। दोनों को 8 से डिवाइड किया, इज इट 6:25? तो ये आया A:C। तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये A:B:C:D मिल गया तो इसके बाद का तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है ना, यस और नो? एक बार ये A:B:C:D मिल गया तो उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ना? कितने लोगों को समझाए? ठीक है। यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन जनता का। अभी देखो एक जन मरे जा रहा है यहां पे कि सर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे ज्वाइन करूं। भाई तू ये बैच अटेंड कर ले, बैच खत्म होने के बाद 5 बजे फोन कर, कहीं किसी को पूछ, कुछ कर ले। अभी क्या मरे जा रहा है क्या? काम कौन सा टाइम पे क्या करना है वो तो पता होना चाहिए ना यार। अभी ये जो सिखा रहे वो क्या पप्पा कर रहे क्या अपने अटेंड? मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जाना है, उधर जाके कुछ करते बैठना है। एंड ये कौन पप्पा सीखेंगे? टाइमिंग है ना भाई हर चीज का। कुछ बाद में बोलेगा ये रेशियो कैसे आता है, वो कौन करेगा? सारे ग्रुप में ऐड होके फेल हो जाओ, सबसे बेस्ट है। फिर सारे ग्रुप से एग्जिट। मेन काम क्या है वो याद रखो। लेक्चर वो नहीं, अपने को ग्रुप ये। अच्छा ठीक है भाई,
एंग्जाइटी रहेगा, कुछ ये रहेगा। अपन आज का लेक्चर खत्म होने के बाद कर सकते कि नहीं यार रिसर्च है, फोन करने का किसी को, बराबर है कि नहीं, जहां पे एडमिशन लिया, कुछ तो नंबर रहेंगे ना तुम्हारे पास, है कि नहीं, वो नहीं करने का। अब भी चलो करें कंटिन्यू, यहां तक समझे क्या मेरे भाई? ये वाला क्वेश्चन समझा क्या? चलो और एक क्वेश्चन है, आपको क्या लग रहा है ये क्वेश्चन हो जाएगा क्या सवाल आपसे? करते चलो। फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ, हाँ बोलो, फिफ्थ रूट ऑफ 18 इज टू 35 का बोलो 9th रूट। करना है, सब साथ में सॉल्व करेंगे। हाँ चलो बोलो क्वेश्चन क्या पूछा एक बार बताओ मुझे, बोलो मेरे भाई। डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, अच्छा इनवर्स ऑफ, वो भी करो क्या, इनवर्स ऑफ, हाँ बोलो क्या आएगा, 18 का पावर 1/5 इज टू 35 का पावर 1/9। ये क्वेश्चन है क्या बताओ? आपको समझ रहा है कि मैं क्लास में थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं, एग्जाम में क्या रफ में हम लिखते बैठने वाले क्या ये नहीं। अब बताओ इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या आएगा बच्चों, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो आगे, डुप्लीकेट रेशो ऑफ बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो 35 का पावर 1/9 इज टू 18 का पावर 1/5। मतलब लास्ट में मैंने जो इनवर्स था उतना ऑब्टेन कर लिया, यस और नो, उतना ऑब्टेन कर लिया, समझ रहा है कि नहीं? यस। नेक्स्ट इज इक्वल टू, हाँ बोलो बच्चों क्या रहेगा, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो क्या आएगा, 35 का पावर, अब बोलो 1/9 का सब डुप्लीकेट कर रहे हैं ना अपने को, तो सब डुप्लीकेट मतलब क्या बच्चों, बोलो पावर 1/2, तो 1/9 का पावर 1/2 क्या आएगा 1/18। डू यू एग्री? एंड 18 का पावर क्या होगा 1/10। अरे 1/9 का पावर 1/2, तो 1/9 इंटू 1/2 होगा ना, सही है, 1/9 ब्रैकेट का पावर 1/2, तो 1/9 इंटू 1/2, सही है। नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो अब ये सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, सब ट्रिप्लीकेट मतलब जो भी है उसका पावर क्या लेना पड़ेगा 1/3, तो 35 का पावर 1/18 का पावर 1/3 क्या आएगा, 35 का पावर 1/54 इज टू 18 का पावर 1/30, सही है। अच्छा ये जो भी है डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, तो अब बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, 35 का पावर 1/54 का पावर 2 रहेगा कि नहीं, एंड 18 का पावर 1/30 का पावर 2, टफ है बच्चों ये, तो बोलो ये क्या रहेगा, 35 का पावर 2/54 मतलब इज इट 1/27 इज टू, बोलो 18 का पावर 2/30 मतलब 1/15। डू यू एग्री? तो फाइनल आंसर को मैंने ऐसे लिखा, तो आपको कुछ ऑब्जेक्शन है क्या बताओ? ये आंसर इज 27th रूट ऑफ 35 इज टू 15th रूट ऑफ 18। चलता है कैसे? पावर 1/27 है मतलब 27th रूट, एंड 18 का पावर 1/15 है मतलब 15th रूट, 15th रूट ऑफ 18, सही है बच्चों। तो 35 का पावर 1/27 इज टू 18 का पावर 1/15 इज द आंसर। अगर आप इंटरेस्ट लोगे यहां पे तो मैं आपका काम बहुत आसान करूंगा, समझ रहा है क्या?
बहुत बहुत ज्यादा आसान करूंगा। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हमको कोई पढ़ना ही नहीं है, हमको मतलब क्या एग्जाम में क्या 2+3 हाउ मच क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्या मैथ्स में? हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। कल जाके आएंगे टर्म, अभी आपको अपने को सीए बनना है, कल जाके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, समझ रहा है क्या, ये चैप्टर्स पढ़ना है। आपको क्या लगता है ये ऐसे ही आ जाएगा? है कि नहीं? जब अपने को एबनॉर्मल रिटर्न चाहिए बाद में आगे जाके, है कि नहीं, अपने को चाहिए क्या, अपना कोई कंपनी में अपन जॉब कर रहे तो अपना सैलरी होगा 1.5 करोड़ पर एनम, 2 करोड़ पर एनम, अपने को चाहिए ऐसे, अपने एक्सपेक्टेशंस ये है, एंड अपनी मेहनत करने की तैयारी। है कि नहीं? कल जाएगा अपने को लगता नहीं सर मेरा बिजनेस एम्पायर, पापा का बिजनेस है, मैं इतना बड़ा करूंगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड कंपनी रहेगा, राइट, 2-5 हजार करोड़ का हम लोग आईपीओ लाएंगे, कैपिटल ये लाएंगे, उसको बिजनेस को और एक्सपांड करेंगे। नॉलेज चाहिए होगा ना उसके लिए। कैसे आएगा नॉलेज? व्हाट्सएप ग्रुप में। कैसे आएगा? व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। कैसे भाई टेलीग्राम ग्रुप में कैसे आऊं मैं, कैसे आऊं भाई, मैं वो टेलीग्राम ग्रुप से बाहर हूं। फोमो है तुम्हें, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बराबर है ना? एक ये नहीं है भाई, आ जाएगा। अभी सामने जो चल रहा है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, वो देख ले, 5-5:30 बजे फ्री हो जाएगा तो कुछ कर ही लेगा ना, है कि नहीं? तब नहीं करने का, है कि नहीं? वो टेलीग्राम है कि नहीं, मरे जा रहे बस, एंड सामने जो है वो कुछ भी नहीं, है कि नहीं? ये अप्रोच ही प्रॉब्लम है अपना। अपना सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अपन खुद, है कि नहीं? सीखा अपन ये करने का, ये करते हो तो क्या सोचने का, क्या जिंदगी हो गई यार। अच्छा चलो बोला एंजॉय करते भाई, चलो ट्रिप को जाते, चलो एंजॉय करते, मस्त मजा करते। पढ़ाई, हाँ चल पढ़ने बैठा, भी फटाफट रात को 8 बजे बैठे, चल 2 बजे तक पढ़ते। क्या जिंदगी हो गई, ट्रिप नहीं, पिकनिक नहीं, मजा नहीं, मस्ती नहीं। चल एक काम करते, चल मूवी देखते, बाद में सुबह पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई, इसको बोलते कॉमर्स स्टूडेंट, गुड फॉर नथिंग, है कि नहीं? है कि नहीं? किसी में इंटरेस्टेड नहीं है कि नहीं? फिर क्या करेगा? घर पे बैठे 8 बजे प्लान करेगा, घर पे जाएगा, पढ़ाई करते, समझो उसको 7 बजे बैठना है, पढ़ते। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और 2-4 ऐप, व्हाट्सएप, एक आधा वीडियो कॉल, है कि नहीं? वापस टेलीग्राम, ये 8:30 बजे। है कि नहीं? फिर खाना खाएगा, है कि नहीं? क्या सोचा खाना खा के? खाना तो कहां इज्जत से खा रहा है, खाना खा रहा है इधर एक आधी नाक में डालेगा, कहीं और डालेगा, बराबर है कि नहीं? और कुछ ये इधर बैठेगा, फिर खाना भी शांति से खा रहा है क्या? नहीं। फिर उसके बाद में पढ़ना यार, तब तक किसी का फोन आया, 4 मैसेज आ गए, उसको रिप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है। अब इतना करने के बाद में ना बच्चों, वो टेलीफोन ये सब देख रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, आंखों को भी स्ट्रेस है, दिमाग को स्ट्रेस है, समझ रहा है कि नहीं? उसके बाद में आपको लगता है क्या पढ़ाई होगी करके? वापस फिर कल सुबह पढ़ते, कल सुबह होती नहीं कभी अपनी, नहीं कि नहीं? एंड बाद में फिर वापस उसी इंस्टाग्राम पे डालने का। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, नॉट सो इजी to become chartered accountant, not to do registration. तुम कौन हो? CA फाउंडेशन रजिस्टर्ड स्टूडेंट, जिसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, समझ रहा है कि नहीं?
उसके लिए सिर्फ तुम इंसान हो इतना बस है। अब इंस्टीट्यूट ने अभी तक कुत्ते बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया है, इसलिए। बराबर है कि नहीं? कल जाके वो भी हो सकता है। अपनी और कोई अचीवमेंट नहीं है। बराबर है कि नहीं? यह है बराबर है कि नहीं? यह है कोई? यस भाई, घर जाके वापस सॉल्व करने का, जितना रोज कंप्लीट हुआ है उतना पढ़ लेने का, कुछ ज्यादा नहीं रहता। मैं क्या बोला था आपको डे नंबर 1, याद है क्या? कोई भी टफ काम नहीं है सीए करना, रोज सारे क्लास करने का, 2 घंटे पढ़ने का। बट वो होता नहीं, मैं जानता हूं ये। क्या हो गया? होगा? हो रहा है क्या? रोज के रोज पढ़ने का उतना, समझ रहा है कि नहीं? रोज जो है कि आपको एक दिन लगेगा भाई इसमें कुछ भी नहीं था, बट आप वो करोगे नहीं, उसको मजा नहीं आएगा ना, फिर उसको डिफिकल्ट करने का, पहले 4 बार फेल होने का है कि नहीं, फिर दिखाने का कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। इजी काम यार, है कि नहीं? सिंपल, उतना करने का, वो तो होता नहीं अपने से इतना। अभी आप देखो, अपन कल और मैं आज जितना पढ़ा है उतना रिवाइज नहीं किया, समझो किसी ने 8 दिन इतना रिवाइज नहीं किया, तो फिर धीरे 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 वो पाइलअप होते जाते चैप्टर। फिर वो 4 सब्जेक्ट ऐसी लेते नहीं कि फिर सुधरता नहीं कुछ, है कि नहीं? फिर ये टफ। बट एक दिन अपने को कितना पढ़ाया, उतना अगर अपन रोज के रोज कर रहे, उसका टेस्ट दे रहे, बाद में ये कुछ कर रहे, अपन कंसिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, है कि नहीं? चलो, ये क्वेश्चन नंबर 50 डन माय फ्रेंड्स। चलो, ये कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड मैंने और कुछ क्वेश्चन दिए आपको, इतना सॉल्व करो, आज का लेक्चर खत्म। इसका आंसर बताओगे क्या आप मुझे? बताओगे क्या? इसके आंसर्स बताओगे क्या? बोलो। इज इट 2 8 5 7 9 8 6 3 2 5 9 8 का पावर 1/20 है ना बच्चों? 2 8 5 7 9 8 6 3 2 5 9 8। whether answer is 3.75455 approximately 6 1 कर देता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? अगर नेक्स्ट बोलो, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कोई शॉर्टकट की जरूरत है क्या? 8263 9856 2281। स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? स्क्वायर रूट का बटन 4 बार। तो टेल मी वेदर आंसर इज 5.55 679 464। ऐसा कुछ है क्या? ये आंसर है क्या मेरे भाई? अरे 16th रूट मतलब 4 बार स्क्वायर रूट ना डायरेक्टली। नेक्स्ट 1.126391 का पावर 58, इस पावर 58 है ना बच्चों? तो ये डायरेक्टली हो जाएगा क्या? कैसे बताओ? 1.126391 इंटू इक्वल टू कब तक? इंटू करके इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 59 आने तक। एंड स्टेप काउंट 59 आने तक करके बताओ मुझे क्या आंसर है। 995.34115 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है क्या? चलो नेक्स्ट 82619835 स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार? 5 बार। तो टेल मी इज इट 1.76770 अप्रोक्सीमेटली? ये आंसर है क्या? नेक्स्ट 2289365288 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। -1 इंटू 0.20 +1। बोलो क्या आंसर है? 75.14272। whether this is the answer?
75.14272 is the answer. Yes or no? Next, 1.1119381 into equal to step count 39 तक. बोलो क्या आंसर है? 56.37197 approximately. Whether this is the answer, my friends? समझा क्या सबको ये? पक्का? ओके, तो एक काम करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55 ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाओ कल घर से. चलेगा क्या? मैं भी करूंगा यहां पे, बट आप सॉल्व करके लाओ. पूरा एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे उसका. एक 3 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे घर से. 53, 54, 55 पक्का बच्चों? So shall we stop here for the day? Shall we stop here? Yes. Thank you बच्चों. See you tomorrow.